बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये कम्प्लेक्स एनालिसिस चर्चिल के चैप्टर 3 जो है एनालिटिक फंक्शन वाला है, इसका देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन नंबर 30 और 31 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, प्रूव दैट log e माइनस ई आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस पाई ओवर 2 आयोटा। ठीक है जी। इस log का फार्मूला पता होना चाहिए, होता है log, ठीक है जी, जी इज इक्वल टू नेचुरल log आर प्लस आयोटा थीटा, वेयर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई से लेस दैन इक्वल टू पाई। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला होता है जी, ये आपने याद रखना है। प्रिंसिपल लॉगरिथम ये कहलाता है जी। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें जी, इसके क्वेश्चन में देखें तो ये बनेगा लॉग माइनस ई आयोटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ठीक है, मॉड ऑफ, ये आर की जगह ना आर हमारे पास मॉड ऑफ जी भी होता है, बल्कि इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीज़ें तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से जेड समझ लें, हमारे पास है माइनस ई आयोटा। ठीक है जी। तो मेरे बेटा देखें, इसका जब हम निकालेंगे मॉड तो ये बन जाएगा हमारे पास रियल पार्ट इसमें है नहीं, तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा ई का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ई। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे थीटा के लिए पहले tan इनवर्स निकालेंगे। tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर मॉड ऑफ एक्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ई ओवर ज़ीरो, रियल पार्ट ज़ीरो है, तो tan इनवर्स ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये नीचे ज़ीरो तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है जी। तो मेरा बेटा इसका जो आयोटा होता है ना, ये लॉग में, ये कैपिटल एल से जो लॉग है इसका जो ये होगा हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन ये आप देख लेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। ठीक है जी। क्वाड्रेंट देखने के लिए देखते हैं हम कि जो आपके पास y की वैल्यू है ना, वो है माइनस ई, ठीक है, क्योंकि z क्या है, माइनस ई आयोटा, तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस सी और x इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो 4 क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x, ये हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई 2। ठीक हो गया। तो अब फार्मूला लगा लें, फार्मूला हुआ जी लॉग जी, ठीक है जी, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा। सही है। तो यहाँ पे लॉग जी हमारे पास है माइनस ई आयोटा, नेचुरल लॉग जी मॉड हमारे पास है जी ई प्लस आयोटा थीटा हमारे पास है माइनस पाई बाई 2, ये बन जाएगा log ई पे 1 प्लस माइनस माइनस पाई बाई 2 आयोटा। ठीक है जी, ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ जी। अब मेरा बेटा बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट इसका है जी मेरे बेटा, ये क्वेश्चन में बी पार्ट है, log 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 1 ओवर 2 log 2, ये प्रूफ करना है। तो ये z है हमारे पास, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसका मार्ग निकालेंगे, ये आएगा tan इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर 1। ये tan इनवर्स में हमने जब निकालना होता है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, चाहे नेगेटिव हो भी सही, यहाँ पॉजिटिव लिखनी है, तो 1 पे पाई बाई 2। अब क्वाड्रेंट यहाँ से x इज ग्रेटर दैन 0, y इज लेस दैन 0, नेगेटिव y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो ये 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में थीटा का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर मॉड ऑफ x, तो बन जाएगा माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स की ये वैल्यू माइनस पाई बाई 4। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गई जी वैल्यू थीटा की। सही है। अब मेरा बेटा देखें फार्मूला log जी इज इक्वल टू नेचुरल log जी मॉड प्लस आयोटा थीटा। ठीक है, log हमारे पास जी हमारे पास है जी 1 माइनस आयोटा log जी, ठीक है जी, जी का मॉड हमारे पास है 2 1 ओवर 2 और थीटा हमारे पास है माइनस पाई बाई 4, ये बन जाएगा 1 ओवर 2 शुरू में log 2
प्लस माइनस माइनस आयोटा पाई ओवर 4। ठीक है जी। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट देखें जी मेरा बेटा, ये देखें जी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, लॉग ई इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। ठीक है। अब ये लॉग जो हमने पहले लॉग लिया है, इन दोनों में फ़र्क है, दोनों के फार्मूलों में भी फ़र्क है। ठीक है जी। इस लॉग का फार्मूला क्या होता है ये भी आपको पता हो, लॉग जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा 2n पाई। ऐसे भी लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग जी मॉड आयोटा कॉमन थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है जी। ये याद रखना है अच्छी तरह। अब मेरा बेटा देखें, इसका हम तरीका लगाते हैं सवाल करने का। अब इसमें सॉल्यूशन में देखें, ये सारा ना फार्मूला बन गया। ठीक है। अच्छा, इसमें लॉग जी है, जी हमारे पास है ई, तो इसका मॉड करेंगे तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है ई का स्क्वायर प्लस सारा करें तो ई आएगा। ठीक है। और थीटा निकालेंगे, पहले tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई और मॉड ऑफ एक्स, तो वाई तो ज़ीरो है, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 0 पे 0। अब एक्स पॉजिटिव है, वाई ज़ीरो है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इक्वल टू ई है, ये पॉजिटिव है, वाई ज़ीरो है, इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो इसमें पुट करेंगे हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला मॉड ऑफ वाई और मॉड ऑफ एक्स, ये बन गया थीटा, ये हमारे पास ज़ीरो है तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब फार्मूला लगाएंगे, लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। वैल्यू पुट कर दें, जी हमारे पास ई है, नेचुरल लॉग जी भी हमारे पास ई आया, और आयोटा और थीटा हमारे पास कितना आया जी, ज़ीरो आया, प्लस 2n पाई। ठीक है जी। ये मेरे पास बेटा बन गया लॉग ई कैंसिल 1 प्लस आयोटा 2n पाई। ये इसका ए पार्ट कंप्लीट हुआ जी। बी पार्ट देखें, बी पार्ट है जी, लॉग आई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ओवर 2 पाई आयोटा, ये आंसर निकालना है जी। ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये लॉग आई दिया हुआ है, तो इसमें से z डिसाइड करें, z हमारे पास आयोटा है, तो रियल पार्ट ज़ीरो है इसमें। ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, पहले जी मार्ड निकालेंगे, जी मार्ड इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 आएगा, और ये हमारे पास जी मार्ड आ गया। और थीटा tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई और मॉड ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो पहले ही पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू एक्स की ज़ीरो है, तो tan इनवर्स 1 ओवर 0 इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है जी। और क्वाड्रेंट देखें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा क्योंकि जो आपके पास है वाई तो पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्स क्या है, ज़ीरो है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला है मॉड ऑफ वाई ओवर मॉड ऑफ एक्स, थीटा tan इनवर्स हमारे पास आया पाई बाई 2। अब मेरा बेटा देखें जी, फार्मूला लगाएं, लॉग जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा इंटू थीटा प्लस 2n पाई। नेचुरल लॉग जी मॉड 1 है, आयोटा इंटू थीटा हमारे पास है पाई बाई 2 है प्लस 2n पाई। ठीक है जी। ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आयोटा इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ से पाई कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन कर लें, बाकी बन जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 2n। ठीक है जी। तो ये मेरा बेटा कंप्लीट हुआ जी पार्ट। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें इसका सी पार्ट। सी पार्ट है जी, लॉग -1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2
प्लस 2 इंटू एन प्लस 1/3 पाई आयोटा। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसमें जी डिसाइड करें। जी हमारे पास है -1 प्लस √3 आयोटा, इसका माड कर लें -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस 3, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है जी। अब थीटा निकालना है तो पहले tan इनवर्स, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, x की भी हमेशा पॉजिटिव, बन जाएगा tan इनवर्स √3। स्क्वायर रूट 3 पे tan इनवर्स होता है π/3 60 डिग्री। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा π/3। अब क्वाड्रेंट देखते हैं। ठीक है जी। क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको देखें तो ये हमारे पास हैगा जी थीटा इज इक्वल टू, पहले x क्या है देखें, x है जी -1 तो लेस दैन 0 है, y क्या है √3 ग्रेटर दैन 0। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर मॉड ऑफ x। पाई माइनस इसकी वैल्यू आई है π/3, ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 2 π/3। समझ आ गई बात की। फार्मूला लगाएं अब, लॉग ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग z मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है। नेचुरल लॉग z मॉड आपके पास 2 आया प्लस आयोटा थीटा हमारे पास आया 2 π/3 प्लस 2n पाई। ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग 2 कॉमन आ गया, 2 आयोटा इंटू 1/3। अच्छा पाई भी कॉमन आता है, पाई भी कॉमन कर लें और ये बन जाएगा 1/3 प्लस n। ठीक हो गया जी मेरा बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। जी मेरा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। प्रूव करना कि log ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। इसी की मदद से ये प्रिंसिपल लॉग है जी। यहाँ पे देखें जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है log 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, log 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये -1 और ये +1 कैंसल, बाकी बच गया जी log 2 आयोटा। ठीक है जी। अब यहाँ से z हमारे पास आ गया 2 आयोटा, z का मॉड करें तो रियल पार्ट इसमें 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब ये हमारे पास tan इनवर्स निकालेंगे, 2/0 रियल पार्ट, ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी पे ये π/2 हो गया जी। और क्वाड्रेंट देखें जी, इसमें क्वाड्रेंट बनता है जी x पॉजिटिव है, y x 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, x 0 है, y 2 है, पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला थीटा इक्वल टू जो वैल्यू होती है वही होती है, मॉड ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, ये π/2 आ गया। ठीक है जी। फार्मूला लगा लें, log z इज इक्वल टू, अब ये कैपिटल L वाला लॉग है, प्रिंसिपल लॉग, इसको हम फार्मूला log z मॉड प्लस आयोटा थीटा तक 2n पाई नहीं लिखना इसमें। ठीक है। ये बन गया log z मॉड, आपके पास आया जी 2 और आयोटा थीटा हमारे पास आ गया π/2। ठीक हो गया जी मेरा बेटा। देखें इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, 2 log 1 प्लस आयोटा, 2 log 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी मेरे बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इसमें से ये z है आपके पास 1 प्लस आयोटा। ठीक है, z का मॉड कितना आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा।
और थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 1/1 π/4 आ जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है जी, क्वाड्रेंट देखिए इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, फर्स्ट बन रहा है, x भी इक्वल टू 1 है y भी इक्वल टू 1 है, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही फार्मूला होता है, ये बन जाएगा इक्वल टू π/4, ठीक है। तो मेरा बेटा log क्या बना log इज इक्वल टू g इज इक्वल टू नेचुरल log g मॉड प्लस आयोटा थीटा जी मॉड। अब जी हमारे पास क्या है जी, जी हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, log जी मॉड आया √2, थीटा कितना आया π/4, ये √2 होता है 1/2, ये स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। अच्छा अब इसके साथ देखें राइट हैंड साइड में साथ 2 भी लगा हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, ये इसकी log 1 प्लस आयोटा की 1/2 log 2 प्लस आयोटा π/4, जब 2 मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास log 2 प्लस π/2 आयोटा। तो मेरा बेटा दोनों साइड देखें इक्वल है ना, ये log 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ये मेरा बेटा इसका ए पार्ट कंप्लीट हुआ जी। अब बी पार्ट इसका करते हैं जी। इसका बी पार्ट है जी, बी पार्ट में कहता है कि log -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 log -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो मेरा बेटा देखें उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करें, ये log -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन कर लें, log -1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, -1 लगाएंगे ये बन जाएगा आपके पास log 1 -1 -2 आयोटा, कैंसल, ये बन गया log -2 आयोटा, ठीक है जी। ये आपके पास जी आ गया -2 आयोटा, ठीक है। तो इसमें से अब हम निकालते हैं जी इसका मॉड, जी का मॉड। अब इसमें रियल पार्ट 0 है जी, ठीक है, और 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब मेरा बेटा निकालते हैं थीटा tan इनवर्स। अच्छा y की वैल्यू ना नेगेटिव है -2 है, लेकिन यहाँ फार्मूले में पॉजिटिव लगानी है, x की वैल्यू 0 है तो tan इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी पे होता है π/2। अब फार्मूला लगाएंगे थीटा के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट देखेंगे y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, ठीक है, y नेगेटिव है क्योंकि y इक्वल टू -2 है लेस दैन 0, x इक्वल टू 0 है, तो इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, इन इमर्जी है फोर्थ वाला लगाएं या थर्ड वाला ही लगा सकते हैं, वो भी लगा लें, दोनों से आंसर फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहता। तो ये आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू -π/2, ठीक है जी। फार्मूला लगाएं जी, log जी, इस log जी का नेचुरल log जी मॉड प्लस आयोटा थीटा, तो नेचुरल log जी हमारे पास कितना है जी, जी मॉड आया 2, थीटा आया -π/2, ये बन गया आपके पास नेचुरल log 2 माइनस आयोटा π/2। समझ आ गई बात की। ये मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड सामने। अब करते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 log -1 प्लस आयोटा। अब ये जी है हमारे पास, जी इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, जी मॉड इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू -1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये आ गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरा बेटा नेक्स्ट देखें जी tan इनवर्स। अच्छा tan इनवर्स में y1 है, x -1 है, लेकिन हमने +1 लगाना है फार्मूले के लिए। ये आ गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -1 है लेस दैन 0,
y इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर है 0 है इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स y ओवर x, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4, ये बन गया 3 पाई बाई 4 एलसीएम करके। ठीक है, फार्मूला लगाएं जी, लॉग जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी मॉड प्लस आयोटा थीटा। जी मॉड आपके पास कितना है जी, जी मॉड हमारे पास है स्क्वायर रूट टू, आयोटा थीटा हमारे पास आया 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब फार्मूले में राइट हैंड साइड में पुट कर दें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 लॉग -1 प्लस आयोटा, ये 2 इसका आंसर ये आया। ये 1/2 शुरू में भी आ सकता है, 1/2 शुरू में log 2 प्लस आयोटा 3 पाई बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल होते जाएंगे, ये बन जाएगा log 2 प्लस 3 आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दें, इसका आंसर ये आया और इसका ये आया, कितना फ़र्क है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई क्वेश्चन की मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, log आयोटा स्क्वायर इक्वल टू log आई थीटा पाई बाई 4 और 9 पाई बाई 4 तक है जी। समझ आ गई बात की। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू log -1। ठीक है, z इज इक्वल टू -1, जी मॉड इज इक्वल टू +1 tan इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर, यहाँ प्लस का मान लगाना है तो 0, थीटा इज इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में है, x इज इक्वल टू -1, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। ठीक है जी, अब फार्मूला लगाएंगे, log z इज इक्वल टू नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। यहाँ पे 2n पाई एक बार मैं लिख देता हूँ फार्मूले में, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमने नहीं लिखना। ठीक है जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा फिक्स किया गया है। सही है, इस क्वेश्चन में हमने नहीं लिखना। सही है बात, तो इसको इस क्वेश्चन के लिए मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है जी, फॉर दिस क्वेश्चन, रीज़न सवाल के अंदर ही बताई गई है ये वाली। तो मेरा बेटा आ गया log z इज इक्वल टू नेचुरल log 1 प्लस आयोटा, थीटा की जगह आ गया पाई, ये बन गया जी 0 प्लस पाई आयोटा राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे है 2 log आयोटा, इसको सॉल्व कर लें, z इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है, z मॉड इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर 0, tan इनवर्स इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला बनेगा, ये आ गया पाई बाई 2। क्लियर हो गई बात जी। तो मेरे बेटा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, log z इज इक्वल टू नेचुरल log z मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, वही बात है नहीं लिखना। ठीक है जी, बार लिखता हूँ फिर इसको कैंसिल करता हूँ, रीज़न ये दी हुई है, ये क्वेश्चन के अंदर रीज़न दी हुई है। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा पुट कर दें, log 1 प्लस आयोटा थीटा हमारे पास आ गया पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 प्लस आयोटा पाई बाई 2। अब राइट हैंड साइड में पुट कर दें, राइट हैंड साइड क्या है जी, ये है 2 log आई, इसकी वैल्यू आई आयोटा पाई बाई 2, ये कैंसर, ये बन गया पाई आयोटा। ठीक हो गया जी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा बेटा इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी करते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा ये है इसका पार्ट बी, log आयोटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, अगर ये डोमेन हो तो इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर ये इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log आयोटा स्क्वायर
इज इक्वल टू log -1, तो z इक्वल टू -1, z mod इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स इज इक्वल टू 0/1 आपने लगाना है, प्लस की वैल्यू पुट करनी होती है 0, थीटा इज इक्वल टू, अब x नेगेटिव है, ठीक है, x इज लेस दैन 0 क्योंकि -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि पाई माइनस tan इनवर्स, सेकंड क्वाड्रेंट वाला फार्मूला पहले बार बार लगा चुका हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, पाई -0 इक्वल टू पाई, ठीक है जी, पीछे हमने बार बार लगाया, ये हमारे पास आ गया थीटा, ठीक है जी, तो log z इज इक्वल टू नेचुरल log z mod प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रीज़न ये सवाल में बताई गई है, ठीक है जी, इसलिए ये कैंसिल कर दिया, log 1 प्लस आयोटा थीटा की जगह आ गया पाई प्लस, ये तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 प्लस आयोटा पाई, ये हमारे पास आ गया आंसर जी इसका पाई आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है जी, 2 log i, 2 log i आयोटा, अब इसमें z इक्वल टू आयोटा, z का मॉड, ठीक है जी, इक्वल टू 1, अच्छा tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/0, tan इनवर्स इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ठीक है जी, अब इसको हमने लिखना है बड़ा समझ के, ये क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये है आपके पास x जो है वो 0 है, जो y है वो है पाई, वो आपके पास है 1, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 3π/4 से 11π/4 तक, ठीक है जी, तो इसको आप देखें इस तरह से, ये मेरा बेटा 3π/4 ये यहाँ पे आएगा जी, ठीक है, 3π/4 से फिर आगे इसने चलना है ऐसे, ठीक है जी, ऐसे चलना है 3π/4 से आगे, जैसे डोमेन में बताया गया 3π/4 से ये आगे की तरफ चलेगा, सही है जी, और 11π/4 तक रहेगा, ठीक है, तो मेरा बेटा देखें यहाँ पे अगर तो वैल्यू आए तो यहाँ y नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी हम वैल्यू निकालें 3π/4 से आगे तो होगी 3π/2, ठीक है, लेकिन वो तब होगी जब y क्या होगा, y इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे, सही है जी, और इसी तरह से ये फिर चलते चलते 2π, फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे मेरा बेटा y पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर y पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर वैल्यू आएगी 5π/2, 3π/2, 2π में 3π/2 ऐड करें तो आपके पास आएगा 5π/2, ठीक है जी, π/2 ऐड करें तो 5π, इस तरह से वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये सारा मसला क्या किसकी वजह से है, इस डोमेन की वजह से है, ठीक है जी, डोमेन है 3π/4 और 11π/4, ये थीटा जो है इसके दरमियान है, इसकी वजह से, ठीक है जी, तो इसको ध्यान से लिखना है, बस ये इसमें थोड़ा सा सवाल में प्रॉब्लम है। अब मेरा बेटा ये आ गया 2 log आयोटा इज इक्वल टू 2 log आयोटा की वैल्यू नेचुरल log जी मॉड प्लस आयोटा थीटा हमारे पास है जी 5π/2, अच्छा 2n तो लिखना नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ है, जैसे पीछे मैंने बताया, ये बन गया 2, अच्छा log z mod log 1 प्लस आयोटा 5π/2, ये 0 हो जाएगा, प्लस आयोटा 5π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5π आयोटा, अब खुद देखें जी बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिर्फ मसला किसकी वजह से, डोमेन की वजह से है जी, ये डोमेन की वजह से, ठीक है जी, इसमें डोमेन और है और इस डोमेन की वजह से। नेक्स्ट मेरा पार्ट है, मेरा बेटा देखें नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये है log आयोटा पावर 1/2 इज़, ये इसका आंसर है, ठीक है जी, ये सेट की फॉर्म में आंसर आएगा, तो मेरा बेटा इसमें है जी सोल्यूशन देखें इसका, यह है log आयोटा पावर 1/2, ठीक है जी, मेरा बेटा ये इसका है। अब इसको कैलकुलेट करना ज़रा बड़ा मुश्किल होता है, इसकी हम पहले पोलर फॉर्म बना लेंगे, हम क्या देते हैं z इज़ इक्वल टू आयोटा पावर 1/2 स्क्वायर करेंगे, z स्क्वायर इज़ इक्वल टू
ये हमारे पास आ जाएगा जी क्या, आयोटा। ठीक है, अब इसकी पोलर फॉर्म आप लिखें तो क्या आएगी पोलर फॉर्म। ये इसको मैं पहले जेड कह चुका हूँ, इसको मैं कोई और नाम दे दूँ या ना भी दूँ, डायरेक्ट कर लूँ। इसमें हमें पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है आर ई पावर आयोटा थीटा। आर निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, अपना मार ले लेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, थीटा क्या आएगा जी, थीटा ये देखें एक्स इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 1 है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पाई/2 आ गया। क्लियर हो गई बात, ये मेरे बेटा हमारे पास आ गया जी पाई/2। सही है, तो पोलर फॉर्म इसकी बनी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा की जगह पाई/2। ठीक है, फॉर रूट्स, जब रूट्स निकालने हों फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करेंगे 1 ई पावर आयोटा पाई/2। ठीक है, प्लस 2 के पाई। ठीक है जी, पाई/2 प्लस 2 के पाई। ठीक हो गया जी, ये बन जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर आयोटा इनटू एलसीएम कर लें, ये आ जाएगा 2 एलसीएम पाई प्लस 4 के पाई। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करें यहाँ से स्क्वायर को, तो बन जाएगा जी इक्वल टू, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, लाजमी बात है, मतलब पावर 1/2 करेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा ई पावर आयोटा पाई प्लस 4 के पाई ओवर, यहाँ पावर में 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है, ये मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ये ठीक है, ये इसके साथ आगे क्या हो जाएगा जी, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, दोनों साइड पे आपने पावर की लिए 1/2 लिए, तो मेरा बेटा ये बनेगा आपके पास जी, तो ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास ई पावर आयोटा पाई प्लस 4 के पाई ओवर 2 2 जार 4। ठीक है जी, ये आ गया जी। अब मेरा बेटा ना जी स्क्वायर था, दो वैल्यूज़ हैं इसकी आनी। ठीक है जी, आप के की जगह पहले पुट कर देंगे 0 इसमें। ठीक है जी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 4 × 0 × पाई 0 हो जाएगा, तो सिर्फ पाई/, हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 2 जार 4 हो गया था, ये 2 2 जार 4। ठीक है, तो सिर्फ पाई/4 बच जाएगा, तो जी पहला रूट इसका आएगा जी 1, इसको क्या लें ई पावर आयोटा पाई/4, फिर के इक्वल टू 1 पुट करें, क्योंकि जी स्क्वायर है ना, दो रूट है। सही है, इसी में 1 पुट करें तो 4 पाई और पाई 5 पाई, ई पावर 5 पाई/4। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया Z2। अब निकालते हैं जी लॉग। सही है, ये आयोटा पावर 1/2 की जगह पहले ये लगा दूँ, एक पहले ई पावर आयोटा पाई/4, इसको कैलकुलेट करेंगे, बन जाएगा लॉग। ठीक है जी, ये कितना आएगा, ये आएगा 1/√2। ठीक है, और आगे आएगा आपके पास प्लस आयोटा ओवर √2। ठीक है, अब यहाँ से जी हमें पता लग गया, अब साहब में जी तो हमने नाम नहीं कोई ना, इसको डायरेक्ट कर लें, फिर ये इसका माड करें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग जी का माड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। सही, तो इसमें मजबूरी है हमारी 2n पाई लिखना, क्योंकि इसमें डोमेन नहीं दी हुई। सही है, तो जी का माड इसका कर लें जी, माड इसका कितना आएगा, नेचुरल लॉग 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपके पास
2/2 तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा थीटा कितना आएगा जी, थीटा इसका आएगा जी tan इनवर्स 1 पाई/4 तो निकाला हुआ है आपने पहले भी, पाई/4 प्लस 2n पाई। ठीक है, इसका थीटा तो यही है ना जी। तो ये हमारे पास आ गया log 1 पे 0 प्लस आयोटा पाई/4 प्लस 2n पाई। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, यहाँ से ये बन गया पाई/4, जहाँ से पाई जो है ना वो कॉमन आता है, पाई आयोटा कॉमन कर लें, बाकी बन जाएगा हमारे पास 1/4 और यहाँ पे 2n। ठीक है जी। अब इसी तरह दूसरा लेंगे जिसको मैंने Z2 कहा हुआ है, तो log e पावर आयोटा 5/4। ठीक है जी, डायरेक्ट लिख लें, पर इसका 1 आया था रेडियस, नेचुरल log 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। ये बन जाएगा 0 प्लस आयोटा थीटा की जगह पे यही 5/4 निकाली हुई है ना वैल्यू, प्लस 2n पाई। ठीक हो गया जी मेरा बेटा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा, इसको ज़रा देखते जाएं। ये हमारे पास आ गया जी इक्वल टू आयोटा 5/4 है ना, इसको लिख लें 1 प्लस 5/4। ठीक है जी, और प्लस 2n पाई, पाई ना लिखें, पाई कॉमन कर लें जी, ये पाई कॉमन आ गया, ये बन गया आयोटा पाई इंटू 1/4। ठीक है, इधर 4 5 की प्लस 4/4 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2n। ठीक है, ये बन गया पाई आयोटा इंटू 2n जी 1/4 प्लस 2n प्लस 1। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई है जी। अब देखें इसको ज़रा गौर से कि हमारे पास चीज़ क्या है जी, दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको 1 कह लें, इसको कह लें 2। अच्छा ना, इसको 1 नहीं कहें जी, जो पहले निकाला है हमने, इसका पहला आंसर ये निकाला जी, ये 1। ठीक है जी, इन दोनों को ज़रा देखें, ये मेरा बेटा 1 निकाली, ठीक है, ये हमने 2 निकाली, इसमें ये सारे हैं इवन नंबर, 1/4 प्लस इवन नंबर सारे। ठीक है, इसमें है 1/4 प्लस 2n प्लस 1, सारे 8 नंबर। अब इसमें सारे इवन नंबर भी आ गए, सारे 8 नंबर भी आ गए, बात समझ आ गई है। इसके लिए हम इसमें 2n और 2n प्लस 1 की जगह पे सिर्फ n भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये 2n है, ये हैं सारे इवन नंबर। ठीक है ना, ये 2n सारे 1/4 में सारे इवन नंबर ऐड हो गए, इधर भी 1/4 है लेकिन इसमें सारे 8 नंबर 8, इसका मतलब है इवन भी सारे इंटीजर शामिल हो गए, 8 भी शामिल हो गए, तो फिर डायरेक्ट n ही लिख दें तो ठीक नहीं है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कंबाइनिंग लिख के 1 and 2। ठीक है, ये लिख देंगे जी, आपके पास वैल्यू जो आएगी log आयोटा पावर 1/2 इज इक्वल टू पाई आयोटा 1/4, और इसकी जगह सिर्फ n लिख दें और कह दें n फ्राम 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। समझ आ गई बात की मेरा बेटा। इसी तरह इसका आगे इस पार्ट में कहता है कि 1/2 log i भी निकाल, ये तो बड़े इजीली निकाला जा सकता है। एंड नेक्स्ट इसी का मतलब इस पर 1/2 शुरू में कर लें, तो 1/2 log i। ठीक है जी, तो देखें जी 1/2 log i किस तरह निकालेंगे, सेम उसी तरह से जी इक्वल टू आयोटा जी मॉड इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई, पीछे निकाला इस सवाल में हमने पाई/2। ठीक है जी, तो मेरा बेटा फार्मूला लगाएं, log आयोटा ये 1/2 शुरू में नेचुरल log जी मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दें, log जी 1 मॉड जी 1/2 log 1 प्लस आयोटा पाई/2 प्लस 2n पाई। ठीक हो गया जी, ये मेरा बेटा बन गया आपके पास 1 पे 0, 1/2 इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू पाई/2 प्लस 2n पाई।
1/2 मल्टीप्लाई कर दें, पाई कॉमन कर लें, आयोटा पाई इंटू 1/4, 2 से 2 डिवाइड होगा तो एन पाई बच जाए, पाई तो कॉमन किया हुआ हमने, एन बच जाए, तो ये सेम आ गया। ठीक है जी, हैज़ सेम वैल्यूज़, हैज़ सेम वैल्यूज़, समझ आ गई बात की जी। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें जी, ये मेरा बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 आपने करना है। तो ये देखें जी, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ लॉग इक्वल टू आयोटा पाई बाई 2। बड़ा इजी से क्वेश्चन है, सोल्यूशन एक लाइन का एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। एक्सपोनेंट लगाएंगे तो उन साइड पे जी की वैल्यू निकालनी है आपने, लॉग जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आयोटा पाई बाई 2, ये कट जाएगा तो जी इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लगा देंगे काज, ठीक है जी, पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। जी इज इक्वल टू काज पाई बाई 2 पे 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 पे 1, तो जी इज इक्वल टू आयोटा जी उसने कहा था पूछें, ये हमारे पास ये की वैल्यू आ गई। ये मेरा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी।